तो ये होता है कि जो साइंटिफिक पद्धति होता है वो तो किए होंगे, तो वैज्ञानिक लोग यही बोलते हैं कि मृदा का परीक्षण हो, उसी के आधार पर चेकिंग होता है, फिर वो कंस्टिट्यूट आता है, वो कार्ड पे लिखा होता है कि आपकी पिछली फसल कौन सी थी और आने वाली फसल कौन सी लगाई, उसमें देखते होते कंस्टिट्यूट मात्रा लिखा होता है। पहले तो उसमें आपकी मृदा में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में है, कितनी अधिकता है, कितनी कमी है, ठीक है। जिसकी कमी है उसको भरपाई के लिए फिर क्या करते हैं, उसमें खाद और उर्वरक दो चीज होता है, उसको उसमें डाला जाए, ठीक है, उस पर लिखा होता है। और खाद में देखिए जो हम अपनी जो खाद डालते हैं क्या होता है, मृदा में जाता है, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करता है, ऑर्गेनिक कार्बन बनता है और फिर वही बैठती है। लेकिन ये भी सोचने की जरूरत है, जितना उसमें लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 5 टन लिखा हो कि खेत में हमें डालना है, 5 टन का मतलब कितना हुआ, 50 कुंटल। और जहाँ भी बुक हो और भी चीजों जहाँ भी लिखा होता है वो सब ड्राई वेट बेसिस पे होता है। जब फ्रेश रूप में डालते हैं ना हम, जो सड़ी खाद होती है उसके डबल हो जाता है, ठीक है। तो उतनी मात्रा में उस खेत में हमें डालना चाहिए। लेकिन वही हम बोल रहे थे, जाने या अनजाने में उसको हम भूल जाते हैं, वो नहीं जान पाते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं संतुलित मात्रा में, बस हम फर्टिलाइजर की तरफ भागने लगते हैं। और फर्टिलाइजर में भी कौन सा एक DAP और एक यूरिया, और यही समस्या उत्पन्न कर दिया है हमारे मृदा में, यानी जो फसलों की उत्पादन क्षमता वो मिल नहीं पा रहा